एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो अपने पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स को लेकर, ठीक है। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो जैसे कि क्रिस्टल्स हो गए, रिलेशनशिप के लिए बेस्ट है द कुंजाइट एंड दिस इज डिजायर लव, ठीक है। दीज आर द बेस्ट फॉर रिलेशनशिप। अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो उन क्रिस्टल्स को। ऐसे ही करियर के लिए, हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, बहुत से पर्पस के लिए क्रिस्टल्स हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उस हिसाब से क्रिस्टल्स ले सकते हैं मेरी वेबसाइट से। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं तो स्पेशली मैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करती हूँ www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड है हायरोफेंट, ग्रेट। सेकेंड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड इज 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 10 of pentacles, okay, that's nice. 3 of cups, queen of cups, knight of wands, and the last card is ace of pentacles. Great. Okay, then we are going to clarify it with a stick. Highlighted numbers यहाँ पर है। ओके, बर्थ नंबर हो सकते हैं आपके, आपके पार्टनर में से किसी की डेट ऑफ बर्थ में आते हो। 1, 5 and 7, ठीक है। 1, 5 and 7 आता हाईलाइटेड नंबर। हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, ग्रेट। पहला ही कार्ड यहाँ पर है हायरोफेंट। लेट्स चेक आउट हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये आपके साथ स्ट्रांगली एक डिटैचमेंट को फील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है आप उनसे डिटैच हो रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो। उप्स, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी। इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। अभी तक शायद आप एक इमेच्योर एनर्जी से, एक चाइल्डिश एनर्जी से डील कर रहे थे। हो सकता है आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे थे वो आपसे एज में छोटे हैं, या वो बहुत ही इमेच्योर कहीं ना कहीं उनके एक्शंस रहते हैं, और आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देना वाज आल्सो वेरी इमेच्योर। ये इंसान आपकी तरफ से आज तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट फील करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर हो चुके हो, उनकी गलतियों की वजह से आप उनसे दूर हो चुके हो। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, लेकिन आप जाते थे, आप उन्हें मना लेते थे, ठीक है। आप उनसे ज्यादा दूर नहीं रह पाते थे, उनसे बात किए बिना नहीं रह पाते थे। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है कि आप जा रहे हो, आप फिर से उन्हें मना रहे हो। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस बार जो भी उन्होंने करा उनसे कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती हो गई है, इसीलिए आप उनसे दूर हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस इंसान को ये फील हो रहा है कि शायद उनसे कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती हो गई है, कुछ ज्यादा ही उन्होंने गलत कर दिया है जो इस बार आप उन्हें मनाने नहीं आए हो। उन्हें इस बार आप भी नाराज दिख रहे हो, उन्हें इस बार आप भी बहुत डिफरेंट एनर्जीज में नजर आ रहे हो। तो ये उनकी पर्टिकुलर एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को आपकी तरफ से एक डिटैचमेंट दिख रही है, आप उन्हें नाराज दिख रहे हो। इस इंसान के अंदर जो पहले मैच्योरिटी नहीं थी, शायद अब इस इंसान के अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है। ये इंसान बहुत मैच्योर होकर अब चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस इंसान को आप चाहे, अगर शायद आप चुप हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आप साइलेंट एटीट्यूड में हो, तो वो चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा ये चीज फील करवा रहा है दैट वो गिल्टी फील कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करवा रही है आपकी चुप्पी, आपका चुप रहना। इस इंसान को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर गिल्ट और रिग्रेट आज के दिन में फील हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो अपने आप को गलत देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे पहले शायद ये इंसान खुद को गलत नहीं देख रहा था, बट अब ये इंसान खुद को गलत देख रहा है। इनको खुद की गलतियां नजर आ रही है। इनकी इच्छा हो रही है 2 ऑफ पेंटिकल, दो कार्ड्स हैं, लवर्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग साइन ये आपके लिए। इस इंसान की इच्छा है आपको सी, रिवर्स में आया है सोर्स। ये इंसान अपने आप को जस्टिफाई करना चाहता है, अपनी गलतियों को जस्टिफाई करना चाहता है, ये आपको बताना चाहता है कि मतलब इट इज समथिंग लाइक ये इंसान ने शायद ये चीज पहले कभी नहीं करी है, कभी अपनी गलतियों को जस्टिफाई नहीं करा है, या कभी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कुछ गलत करा हो और उसके लिए सॉरी बोले, अपॉलॉजी करें।
बट अब इनकी इच्छा हो रही है, जैसे जो इनके अंदर रिग्रेट है, जो इनके अंदर का गिल्ट है, वो इनको फील करवा रहा है कि दे शुड बी सॉरी, दे शुड अपोलोजाइज, दे शुड कम एंड से टू यू सॉरी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनका दिल, इनका मन इनको फील करवा रहा है। इनका गिल्ट, इनका रिग्रेट बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है। इनको एहसास हो रहा है कि अगर ये अभी आपके पास नहीं आए, अभी भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं करा, तो मे भी चीज़ें खराब हो सकती हैं आप दोनों की तरफ से। आप दोनों के बीच में शायद डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या आप दोनों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, विच इज़ एक्चुअली मेकिंग देम वेरी वेरी अपसेट, राइट। ये बस इस समय कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा भी है कि इनकी इच्छा जरूर हो रही है, इनको गिल्ट रिग्रेट जरूर हो रहा है इस चीज का कि इन्होंने जो गलत करा है, बट इनके पास कोई रास्ता नहीं है आपकी तरफ आने का। दे आर नॉट एक्चुअली एबल टू फाइंड एनी वे टू कम टूवर्ड्स यू, राइट। आपकी तरफ आने के लिए ये रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये बस दूर बैठे सोच रहे हैं कि ऐसा करे, वैसा करे, ये करे, वो करे, काश ये नहीं करा होता, काश वो करा होता, काश उन्होंने ये नहीं कहा होता। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इनके माइंड में लाइक चल रही हैं, ओके। बट दे आर एक्सट्रीमली गिल्टी एंड एक्सट्रीमली एक रिग्रेट इनकी एनर्जीज में जरूर देखने को मिल रहा है मुझे, जो भी इन्होंने करा। ये आज के दिन में अपनी गलतियों को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि हाँ इनसे गलतियां हुई हैं। पॉलिटिक्स, ओ माय गॉड, किसी की इन्फ्लुएंस दिख रही है मुझे। किसी ने पॉलिटिक्स खेली है, किसी ने गेम खेली है, माइंड गेम खेला आपके रिश्ते में, ठीक है। किसी ने इन्फ्लुएंस करा आपके पार्टनर को, लाइक कि वो आपसे दूर रहे, आपसे मूव ऑन करें। आप दोनों के बीच में शायद सेपरेशन आया नहीं है, सेपरेशन को पॉलिटिक्स खेल कर इस सेपरेशन को, इस डिस्टेंस को लाया गया है दोनों के बीच में। आपके पार्टनर को मिसगाइड करा गया है, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर बहुत जल्दी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, दिस इज द 10 ऑफ कप, और अभी भी वो किसी के इन्फ्लुएंस में, और ये किसके इन्फ्लुएंस में, किसी फैमिली मेंबर के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। यहाँ पर फैमिली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगर मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर अनमैरिड है तो उनकी मदर, उनकी सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है। तो किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है आपके पार्टनर के ऊपर, एंड उन्होंने उनको, आपके पार्टनर को इतना ज्यादा मिसगाइड कर दिया आपके अगेंस्ट कि आप उनके लिए सही नहीं हो, दैट येस इन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया आपसे दूर जाने का, आपको गोस्ट करा हो, आपको शायद चीट करा हो, इतना बड़ा स्टेप ले लेना, ठीक है, किसी की बातों में आकर, इज नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इतना बड़ा स्टेप ले लेना, आपसे दूरी बना लेना। इस इंसान ने, मुझे लगता है कि अगर आपके साथ लड़ाई झगड़ा करा है, आपसे बात करनी बंद करी है, या आपको बहुत बुरा भला कहा है, आपको मिसट्रीट करा है, मिसबिहेव करा है आपके साथ, इट्स ऑल बिकॉज ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे, ठीक है। जो भी इन्होंने आपसे कही है ना बातें, जो भी करी हैं गलतियां, ये सिखाई पढ़ाई गई हैं आपके पार्टनर को, वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो डेफिनेटली समवन हैज प्लेड द पॉलिटिक्स इन योर कनेक्शन। ये इंसान बहुत जल्दी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और अभी भी ये किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर हो सकते हैं। क्या ये उस व्यक्ति के इन्फ्लुएंस के अंडर हैं या निकल चुके हैं? सी राइटनेस, एक सही समय आने पर ये उस इंसान के इन्फ्लुएंस के अंडर से बाहर निकलेंगे। ये अभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में है, ये किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से ये इंसान बाहर नहीं निकल पा रहा है। और सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल ही आपके कनेक्शन का ये है, ये अपनी अब ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट उनकी फैमिली हो सकती है, यानी हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं। हो सकता है अगर उनके हस्बैंड है, वाइफ है, मैरिड है अगर आपके पार्टनर, तो वो अपनी मैरिड लाइफ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ को लाइक डाइवोर्स नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में स्टक हैं, जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टैकल आई कैन सी फ्रॉम योर पर्सन पर्सपेक्टिव, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। तो यहाँ पर सोलमेट का अगेन आपके लिए साइन आया कि आप लोग सोलमेट हो एक दूसरे के। बट या डेफिनेटली ये इंसान एक सही समय आने पर राइट स्टेप लेगा। अभी इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने आप को टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकालकर आपके लिए कोई स्टेप ले सकें। ये अपने कंफर्ट जोन में है, और डेफिनेटली ये कोई बड़ा स्टेप इसलिए अभी नहीं ले पा रहे हैं। इनको ऐसा भी फील हो रहा है दैट इट इज नॉट मे बी द राइट टाइम टू टेक बिग रिस्क। बड़ा रिस्क लेने का भी ये शायद ही सही समय नहीं है। तो ये सब चीजें आज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। दे एक्चुअली वांट टू कम आउट ऑफ देयर दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट, बट दे आर फीलिंग कि अभी ये एक राइट टाइम नहीं है एक बड़ा स्टेप, एक बड़ा रिस्क लेने का। टेम्परेंस, गोइंग विथ फ्लो, वो चीज़ों को फ्लो के हिसाब से छोड़ चुके हैं, वो चीज़ों को सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन पर। वो देखना चाहते हैं कि अपने आप क्या होता है इस रिश्ते में, अपने आप चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। वो अभी तक चीज़ों को सिर्फ छोड़ चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, लेट गो कर चुके हैं। और शायद आपकी साइड से भी ऐसी ही एनर्जी है जहाँ पर आप भी चीज़ों को सरेंडर कर चुके हो। यू आर ऑल्सो नॉट टेकिंग एनी एक्शन, एनी मूवमेंट टूवर्ड्स योर पार्टनर। सो या यहाँ पर चीजें आप दोनों की तरफ से मुझे सरेंडर दिख रहा है।
जब सरेंडर होता है, दोनों तरफ से जब सरेंडर होता है, तब डिवाइन की इंटरवेंशन होती है, तब डिवाइन मिराकल दिखाते हैं। कैसे कनेक्शन में भी ऐसा ही कुछ होगा, प्लीज डिवाइन गाइड करें। डेफिनेटली आपको पेशेंस रखना है अपने आप। मुझे यहाँ पर आप दोनों का रियूनियन तो होगा, लेकिन ये रियूनियन बहुत ही मिराकुलस वे में हो सकता है, एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकता है, चीजें एकदम से बदल सकती हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि जैसे डिवाइन टाइमिंग आया और एकदम से मिराकुलसली आपका रियूनियन रिकंसिलेशन हो गया, तो यस आप मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो यस इट इज गिविंग मी द हिंट दैट यस कुछ मिराकल हो सकता है आपके कनेक्शन में, ठीक है। आगे चलकर जो भी लोग इस कनेक्शन के फेवर में नहीं है, आपके आपके रिलेशनशिप के फेवर में जो भी लोग नहीं है, आगे चलकर यस वो इस कनेक्शन के फेवर में टर्न होंगे। उनकी फैमिली भी मान जाएगी। अगर फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली अगेंस्ट है, या जो लोग आप लोगों के रिश्ते के अगेंस्ट है, वो लोग कट ऑफ होंगे, रिलीज होंगे इस कनेक्शन से। सो चीजें आगे चलकर अपने आप आपके फेवर में टर्न होंगी और इस तरीके से आप मिराकल फेस करोगे। तो यस मिराकल भी बहुत लोगों के लिए मिराकल हो सकता है, तो आपको क्लेम करना चाहिए। क्लेम मिराकल लिखकर आपको मिराकल क्लेम करना चाहिए। किस तरीके से क्या होगा, प्लीज डिवाइन थोड़ा सा फ्यूचर गाइडेंस दे, फ्यूचर गाइडेंस दे, प्रेडिक्शन दे। इट्स अ पास्ट लाइफ, ठीक है। आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो एक दूसरे से। आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ में यकीन रखते हो, लेकिन डेफिनेटली आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जहाँ पर आप लोग एक दूसरे से पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो इट इज नॉट समथिंग, और जो पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं ना, दे आर नॉट वेरी इजी टू ब्रेक, ठीक है। वो आसानी से तोड़े नहीं जा सकते, क्योंकि आप लोग अगर मिले हो, इट इज नॉट इजी कि आप लोगों का कनेक्शन को ब्रेक कर दिया जाए। अब यहाँ पर भी देखो 3 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर आप लोग डेफिनेटली रियूनियन को सेलिब्रेट करने वाले हो, ओके। डेफिनेटली रियूनियन को सेलिब्रेट करने वाले। तो अगर हम पास देखिए कि फ्यूचर में क्या है, तो आप डेफिनेटली फिर से रियूनियन को सेलिब्रेट करोगे, रियूनियन रिकंसिलेशन होगा। तो जो लोग ये सोच रहे हो कि शायद चीजें यहाँ पर एंड हो चुकी हैं या शायद चीजें यहाँ खत्म हो चुकी हैं, इट्स नॉट दैट, चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी बहुत पोटेंशियल है इस कनेक्शन में। आपको जस्ट पेशेंस रखना है, वेट एंड वॉच करना है, एंड देन यू विल सी के कैसे बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, राइट। अब देखते हैं क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। और क्या फील कर रहे हैं अभी, और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। मोरालिटी, ठीक है। ये इंसान जो है, मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे कि अगर फैमिली है, फ्रेंड है, तो ये उसे भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। अपनी फैमिली को, अपने परिवार को ये नहीं छोड़ना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। ये कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इनकी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि ये फैमिली को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं और ये आपको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। और चीजें बैलेंस नहीं है, क्योंकि फैमिली एग्री नहीं कर रही है। तो इनके लिए ये बहुत ही बड़ी एक मुश्किल की बात है। इनको ऐसा लगता है कि इन्हें चीजें पहले सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। ये अपनी फैमिली को मना रहे हैं अभी करंट एनर्जी में। ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को ये बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। बट यस, क्योंकि जब तक ये, मुझे यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि आपसे तभी शादी करेंगे या तभी आपके साथ जुड़ेंगे जब इनका परिवार मानेगा, परिवार एग्री करेगा। ये अपने परिवार, इन्हें पता है कि अगर इनका परिवार अगर ये आपकी तरफ आते भी, तो इनका परिवार इनको डिसऑन कर सकता है, इनको अबैंडन कर सकता है, ठीक है। और ये इतना बड़ा रिस्क आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए नहीं लेना चाहते हैं। इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, और अगर फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, तो इनको डेफिनेटली बाद में एक बर्डन, एक गिल्ट फील होगा कि इन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया या अपने परिवार से दूर हो गए। और ये सब चीजें नहीं चाहते हैं। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन सबकी रजामंदी के साथ। तो ये आपको चुनेंगे, आपकी तरफ आएंगे, लेकिन ये अपने परिवार को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। और तो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी चीज को रिलीज करके नहीं आना चाहते हैं, और ये आपको भी खुश रखना चाहते हैं और अपने परिवार को भी खुश रखना चाहते हैं। ये बहुत ही मोरालिटी के हिसाब से यहाँ पर आप देख रहे हो ना, दिस पर्सन वांट्स टू गो अकॉर्डिंग टू द मोरालिटी। अब यहाँ पर आज अगर इनकी एनर्जीज को देखा जाए, तो इट्स लाइक क्वीन ऑफ कप, जहाँ पर ये इंसान बहुत इमोशनल फील कर रहा है, इमोशंस पीक पर है इस इंसान के। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर हैं तो आपको याद नहीं करते हैं, आपको मिस नहीं करते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं है। ये आप बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ये ऑब्जर्व करते हैं दूर बैठे आपको, लेकिन अभी उन्हें इट इज समथिंग लाइक कि जैसे उन्हें ये राइट टाइम नहीं लग रहा आपको अप्रोच करना। उन्हें ऐसा लगता है कि पहले चीजों को सॉर्ट आउट होने देना चाहिए, परिवार मान जाए, या जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऑब्स्ट्रैकल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर वो मैरिड है तो वो हट जाए, ठीक है, तब वो आपके पास आए। तो दे वांट टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग एंड देन कम टूवर्ड्स टू यू, ताकि वो आपको एक प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अटेंशन दे सके। तो ये उनके माइंडसेट में चल रहा है। तो ये दूर जरूर हैं, बट ये भी जानते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये अपने प्यार को, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से डिनाई कर रहे हैं,
और ये भी जानते हैं कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में भी इनके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, तो दे आर नॉट डिनाइंग देयर लव, बट हाँ दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये आप कह सकते हो कि एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है, टू कम टूवर्ड्स यू। रिबेल, यहाँ पर कोई रियलिटी चेक मुझे देखने को मिल रहा है, इट्स लाइक नाइट ऑफ वैंड इज ऑल्सो देयर, ठीक है। ये इंसान को किसी का रियलिटी चेक दिखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक शायद इन्होंने अपनी फैमिली के लिए या जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है उसके लिए बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ करा है, बट अब लेकिन उनकी तरफ से अगर इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए बहुत कुछ करा भी है ना अपनी लाइफ में, तो या फैमिली के लिए बहुत कुछ करा है, लेकिन फैमिली कभी इनके बारे में नहीं सोच रही है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके परिवार को इनकी नहीं पड़ी है कि कितने उदास हैं आपके बिना, कितने दुखी हैं, या कितने तकलीफ में हैं, या कितनी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि उनके परिवार को उनकी नहीं पड़ी है, तो उनको अगर इन्होंने स्पेशली जिस भी चीज के लिए आपको छोड़ा है, अगर अपने परिवार के लिए आपको छोड़ा है, तो इन्हें समझ में आ रहा है कि जिस भी चीज के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है ना, उस चीज को तो इनकी पड़ी नहीं, ठीक है, इनके परिवार को इनकी पड़ी नहीं है। तो उनकी तरफ से इनको रियलिटी चेक भी मिल रहा है, जहां पर इन्हें समझ में आ रहा है कि अगर ये तकलीफ में, तो कोई और इनके बारे में नहीं सोच रहा। अगर आप वहां पर होते, तो अगर ये तकलीफ में होते तो शायद आप इनके बारे में सोचते, ठीक है, लेकिन अगर ये तकलीफ में है तो इनका परिवार इनके साथ अगर है, तो इनका परिवार इनके बारे में नहीं सोच रहा। तो इनको कहीं ना कहीं अपने परिवार की तरफ से भी रियलिटी चेक मिल रहा है। ये इंसान आगे चलकर फिर क्या करेंगे, क्या क्या हो सकता है आगे चलकर ऐसी सिचुएशन में शेयरिंग। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो है अब यहाँ पर इसको क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसी सिचुएशन में इस इंसान को समझ में आएगा कि आज तक इन्होंने हमेशा, मुझे लगता है कि अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज करा है अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और इस बार भी अगर इनकी खुशी आप होना तो ये आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, अपनी फैमिली अपने परिवार के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप एक मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो ना, ठीक है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सिचुएशन है आपकी और उनके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं वहां पर, जिनके लिए वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को, अपनी मैरिड लाइफ को नहीं तोड़ सकते थे, ठीक है, अपने बच्चों के लिए। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है या इनका परिवार है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आज तक बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा है अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, सॉरी, अपनी हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए अगर मैरिड है, तो बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा है। अब ये अपनी खुशियों को नहीं छोड़ना चाहते, अपनी खुशियों को गला नहीं घोटना चाहते हैं उन लोगों के लिए। ये अपनी खुशियों को चुनते हुए नजर आएंगे आगे चलकर, ठीक है। दे डोंट वांट टू सैक्रिफाइस एनी मोर, ठीक है। वो अपनी खुशियों को चुनते हुए नजर आएंगे, और अगर उनकी खुशियां आप हो, आपके साथ है अगर उनकी खुशी, तो वो आपको चुनते हुए आगे नजर आएंगे, ठीक है। दे आर गोइंग टू चूज यू। यहाँ पर क्या है, आपको एक्सेप्ट करना, आपको चूज कर लेना, ठीक है। तो ये आगे चलकर आपको चूज करने वाले हैं, आगे चलकर ये अपनी खुशियों को चूज करने वाले हैं। तब ये नहीं सोचेंगे कि, अगर ये सोशल इमेज कॉन्शियस भी थे, इनको ये भी लगता था कि अगर ये आपको चूज करेंगे तो लोग गॉसिप कर सकते हैं। अच्छा, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, एंड उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, लोग गॉसिप करेंगे, बातें बनाएंगे, ठीक है। वो इन चीजों से नहीं डरने वाले। अच्छा, आपके पार्टनर के नाम के अल्फाबेट में कहीं पर भी RS, ठीक है, या DB आता होगा, ठीक है, ये अल्फाबेट मुझे देखने को मिल रहे हैं, बट फॉर श्योर ये आपको चूज करते हुए आगे नजर आएंगे, एंड दे एक्चुअली वांट यू ओनली इन दिस इन हिज लाइफ, ठीक है। वो अपनी लाइफ में वो सिर्फ आपको चाहते हैं, वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर आप उनके लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, आप उनके लिए बेस्ट हो, आपके साथ उनकी खुशियां हैं, आपके साथ ही उनकी खुशियां जुड़ी हुई हैं। सो ये चीजें वो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। जितना वो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, उतना उतना वो उन्हें आपकी अच्छाइयां नजर आ रही हैं, आपके प्यार की सच्चाई उतनी ज्यादा ये देख पा रहे हैं, जिस सच्चाई को ये पहले नहीं देख पा रहे थे। आई थिंक पहले ये नहीं देख पा रहे थे आपकी अच्छाइयों को, लेकिन अब ये देख पा रहे हैं। दे कैन सी। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स, और क्या है इस कनेक्शन में, और क्या सोच रहे हैं आज के दिन में आपके पार्टनर। आज प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हो सकता है आपको ये बहुत ही नॉर्मल लाइफ लीड करते हुए दिख रहे हैं आज के दिन में, मिस्टीरियस एनर्जी है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं। वो नहीं जानते कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आप उनके लिए क्या फील करते हो, उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं समझ में। आपकी एनर्जी टोटली उनके लिए मिस्टीरियस है, आप भी उन्हें मिक्स सिग्नल्स ही दे रहे हो, ठीक है। अगर ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, आप भी उन्हें मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, आप भी मिस्टीरियस एनर्जी दिखा रहे हो अपने पार्टनर को। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ओके। अच्छा, ये आपकी फीलिंग्स को लेकर भी कुछ श्योरिटी, वैलिडेशन चाहते हैं कि आज भी आप इनसे प्यार करते हो, ये भी इनके माइंडसेट में हो सकती हैं चीजें। अनएप्रिशिएटेड जो आज तक इस इंसान ने आपको महसूस करवाया, यानी कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा जितना कुछ आपने इनके लिए करा है। नाउ दे वांट टू अप्रिशिएट, नाउ दे वांट टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। होम, आप इनके लिए घर हो, इनका
कंफर्ट जोन हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ रहकर इन्हें बहुत कंफर्ट फील होता है, जिसके साथ ये घंटों घंटों बिता सकते हैं। इन्हें पता है कि आप इन्हें कभी जज नहीं करोगे, इन्हें पता है कि अगर ये किसी भी मुसीबत में आज भी होंगे, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, आप तब भी इनकी मदद करोगे, आप तब भी इनकी हेल्प करोगे। दे कैन सी द एक अच्छा नेचर होता है ना आपका, ठीक है। आई थिंक वो ये जानते हैं, ये जान चुके हैं, इन्हें समझ में आ चुका है कि आप जैसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है, जो इतना प्यार करें, जो इतना ट्रू लव दिखाएं, जो इतना अनकंडीशनल लव दिखाएं। दे नो इट वेरी वेल, वो उस चीज को देख पा रहे हैं और उन्हें दिख रही है अपनी गलतियां, ठीक है। दे कैन सी देयर मिस्टेक्स, दे कैन सी कि उन्होंने क्या गलतियां करी हैं। दैट इज व्हाट मेकिंग देम फील वेरी रिग्रेट एंड गिल्ट, ठीक है। अनवर्दी, इस इंसान ने जो भी आपको अनवर्दी फील करवाया है, दे वांट एक्चुअली टू अपोलोजाइज फॉर दैट। शायद ये सेपरेशन आने के पीछे भी एक पर्पस था। इस सेपरेशन से डिवाइन आपके पार्टनर को ये रियलाइज करवा देना चाहते थे कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में। एंड अब उन्हें वो नजर आ रहा है, उन्हें नजर आ रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है आखिर उनकी लाइफ में। दे एक्चुअली कैन सी द इम्पोर्टेंस। आपके एब्सेंस में उन्हें रियलाइज हुआ है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। अगर पहले इस इंसान को ये लगता था कि रह लेंगे आपके बिना, तो नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो आपके बिना रह पाएं। फैमिली, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं इंसान, ठीक है। दे वांट अ फैमिली विद यू। अगर आप लोग सिंगल हो ना, इस इंसान को ये भी लगता है कि अगर आप इनकी फैमिली के साथ जुड़ोगे तो क्या, तो आप बहुत इजीली एडजस्ट कर सकते हो, आप अच्छे से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। उन्हें ये भी लगता है कि आप अब मैरिज मटीरियल हो उनके लिए, आपके साथ वो हमेशा खुश रहेंगे, वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं और वो कोई भी ऑब्स्ट्रैकल, कोई भी रिस्ट्रिक्शन लाइक आप दोनों के बीच में आने नहीं देना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स ये होल्ड करते हैं आपके लिए, ठीक है। दिस पर्सन हैज सो मच रोमांटिक फीलिंग्स, फिजिकली काफी अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, ठीक है। दे रियली लाइक यू, दे रियली लाइक योर पर्सनैलिटी, योर लुक्स, एवरीथिंग, ठीक है। दिस पर्सन रियली लाइक्स यू अ लॉट और काफी रोमांटिक फीलिंग्स ये होल्ड करते हैं। लेकिन ये इंसान ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि इंसान डिसीजन ले चुका है आपसे दूर जाने का, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर चुका है, तो नो, दिस पर्सन हैजंट टेक एनी डिसीजन, एनी मेजर डिसीजन अभी तक उन्होंने नहीं लिया। दे आर टेकिंग प्रॉपर टाइम, बिकॉज इस इंसान को लगता है कि पहले भी शायद ये इंसान जल्दबाजी कर चुका है आपसे दूर जाने की, आपसे दूर होने की। अब ये कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू फिक्स एवरीथिंग विद यू, ठीक है। वो हर चीज फिक्स करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो अपने इनर वर्क कर रहे हैं। वो अब पहले की तरह, पहले शायद ये इंसान बहुत टॉक्सिक था, नार्सिस था, अब ये इनर वर्क कर रहे हैं और अब ये पहले की तरह टॉक्सिक नार्सिस नहीं रहे हैं। दे आर नाउ अ चेंज्ड पर्सन। वो एक चेंज्ड पर्सन की तरह है। चेंज आ चुके हैं आपके पार्टनर में, बहुत बदल चुके हैं ये इंसान। ये आपसे भी एक्सपेक्ट करें कि आप इनके पास्ट के बेसिस पर इन्हें जज ना करो। दे नीड सम टाइम। अगर ये इंसान अभी भी आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, इन्हें थोड़ा टाइम दो, थोड़ा स्पेस दो, ताकि ये सोच समझ कर आगे बढ़े, ठीक है। इनको किसी तरीके का प्रेशराइज मत करो कि आपकी तरफ आए, कोई एक्शन ले ही ले, ठीक है। गिव देम टाइम, गिव देम देयर स्पेस। वो अपने आप डिसीजन लेंगे तो वो अपने आप आपकी तरफ आएंगे। आपको सिर्फ ऐसी सिचुएशन में वेट एंड वॉच करना है। इनकी तरफ से प्रपोजल आएगा आपके टूवर्ड्स। दे आर गोइंग टू प्रपोज यू, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ सॉलिड ऑफर। ये इंसान किस तरीके का ऑफर रख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने अभी तो फिलहाल सरेंडर कर रखा है चीजें। वो देखना चाहते हैं कि डिवाइन क्या कर रहे हैं इस कनेक्शन में, आगे क्या होता है, ठीक है। अभी इसलिए उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है। ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, बट ये अभी भी स्टक हैं आप में। ये आपकी तरफ कोई सॉलिड ऑफर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। देर वर्किंग, देर इनर वर्क कर रहे हैं, वो अपनी शैडो साइड पर काम कर रहे हैं। तो जो भी इनर वर्क ये इंसान कर रहे हैं, ये एक्चुअली में अपने आप को बदल रहे हैं और ये आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनके पास्ट के बेसिस पर इन्हें जज ना करें, बल्कि अब जो ये आपके लिए कर रहे हैं उन बेसिस पर आप इनके बारे में सोचें। ये चाहते हैं आप पास्ट को भूल जाएं और इनके साथ एक नई शुरुआत करें, इनके साथ एक नई खूबसूरत शुरुआत करें। ओके, लेट्स चेक आउट मोर। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, और क्या सोच रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ब्लैंक एनर्जी। इन्हें अपना नेगेटिव कर्मा मिल चुका है, इन्हें बहुत कुछ रियलाइज हो चुका है, ठीक है। तो अब ये इंसान ऑलरेडी बहुत कुछ फेस करके आ रहे हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि क्या आएंगे आप इन्हें रियलाइज करवाओगे, आप ये कहोगे, नहीं, आई डोंट थिंक सो। आपको ये सब चीजें करनी चाहिए। ऑलरेडी बहुत हिम्मत करके, बहुत कुछ रियलाइज करके आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है।
तो अगर ये आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सीधा पास्ट की बातें करनी चाहिए, इन्हें ताने सुनाने चाहिए, इनके साथ सरकास्टिक बिहेव करना चाहिए या इनको ईगो दिखाना चाहिए। नहीं, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ना ही आप इनके साथ लड़ाई झगड़ा करो। लेट देम स्पीक, लेट देम स्पीक व्हाट देयर हार्ट इज सेइंग टू यू, ठीक है? उनको अपनी बातें क्लियर करने का चांस दो, उनको खुद को जस्टिफाई करने का आपको मौका देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है इस इंसान ने बहुत कुछ फेस कर लिया है अपने जर्नी में, ठीक है? ये म्यूचुअल लव है। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे से काफी प्यार कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे को जता नहीं रहे हो, एक दूसरे को करंट सिचुएशन में दिखा नहीं रहे हो। इस इंसान को रियलिटी मिल चुकी है। जो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके पार्टनर को, उसकी रियलिटी इनके सामने आ रही है एंड वो देख पा रहे हैं कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। माइंड गेम्स, मुझे लग रहा है कोई तो यहाँ आपके कनेक्शन में माइंड गेम्स खेल रहा है। आपके लिए भी एडवाइस है, आपको भी इस रिलेशनशिप को जितना हो सके सीक्रेट रखो, ठीक है? ज्यादा डिस्क्लोज मत करो, ज्यादा लोगों को खुलकर मत बताओ कुछ भी, ठीक है? क्योंकि कौन माइंड गेम्स, हो सकता है कोई आपकी तरफ से भी माइंड गेम्स खेले, हो सकता है कोई आपको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और आपको भी कह रहा है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। मे बी देयर इज समवन, ठीक है, जो शायद आपकी तरफ से भी हो सकता है जो माइंड गेम्स खेले, ठीक है? लेकिन अगर कोई आपको ऐसा एडवाइस भी कर रहा है ना कि आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, तो हो सकता है कि कोई, आपका दिल आपको ये चीज नहीं कह रहा, लेकिन आपकी इंट्यूशंस आपको ये चीज नहीं कह रही है कि आप उसे भूल जाओ या आप आगे बढ़ जाओ। आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी चाहिए, ठीक है? क्योंकि सामने वाला नहीं जानता कि आप किस चीज से गो थ्रू कर रहे हो, राइट? कि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी क्या फेस कर रहे हो। तो अगर कोई आपको ऐसी एडवाइस कर रहा है तो आई थिंक आपको ज्यादा किसी के साथ किसी की एडवाइस नहीं लेनी चाहिए करंट सिचुएशन में। आपको जितना हो सके अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहिए और अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए। दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन, जो आपके लिए फील कर रहा है, ठीक है? दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन, जो आपके लिए, जो उनके दिल में फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो किसी और के लिए नहीं है। कोई इंटरेस्ट वोर्डी थर्ड पर्सन हो सकता है या आपकी साइड से भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज को लेकर बिवेयर भी रहना है। थोड़ा सा मैं आपको ये भी कहूंगी कि आप लोग क्या करते हो ना, कि बहुत सारी रीडिंग्स देखते हो टैरो की, ठीक है, बहुत सारी, और आपको हर जगह से अलग अलग गाइडेंस मिलती है ना? तो आपको थोड़ा सा इस चीज पर भी फोकस करना चाहिए कि आप कुछ ही लोगों की, मैं सिर्फ अपनी नहीं कह रही हूँ, ठीक है, जो आपको लगता है, जिसके साथ आप रेजोनेट कर पाते हो, उन्हीं की रीडिंग लिखो, उन्हीं के साथ फोकस करो, उन्हीं के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करो। क्योंकि अगर आप इतनी सारी रीडिंग्स देखोगे ना, आप खुद जजमेंट्स नहीं ले पाओगे, ऐसे में आप खुद कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। इट्स फॉर योर बेनिफिट ओनली, ठीक है? तो आपको एक ही रीडिंग पर स्टक करना चाहिए, पॉसिबल है, या सिर्फ कुछ रीडिंग्स पर आपको स्टक करना चाहिए। ये चीज को भी आपको थोड़ा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वरना आप डिसीजंस नहीं ले पाओगे, आप अपनी इंट्यूशंस की ऐसे में नहीं सुन पाओगे। हेविली अट्रैक्टेड है ये इंसान, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं ये आपके टूवर्ड्स। इट्स अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप, ये सिर्फ एक पॉज है, ब्रेकअप मत समझो इसे, ये मत समझो कि हमेशा के लिए चीजें खत्म हो गई हैं, खराब हो गई हैं। नो, इट्स जस्ट अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप। अभी भी इस इंसान को आपकी तरफ से मिस्टीरियस साइंस मिल रहे हैं। ओके, समवन हैज अ डेविलिश डिजायर, किसी की तो डेविलिश डिजायर है कि आप दोनों अलग हो जाओ। कोई है जिसका बहुत ही सेल्फिश मोटिव है आप दोनों को अलग करने का। कोई है जो ये सोचता है कि अगर आप दोनों मतलब इट्स समथिंग लाइक कि आप दोनों अगर अलग हो जाओगे तो किसी का तो उससे बेनिफिट है, ठीक है? तो इसलिए कोई तो है जो आप दोनों को अलग करने में लगा हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर का आपके टूवर्ड्स फिजिकल अट्रैक्शन से काफी ज्यादा है। ये इंसान आपकी तरफ काफी इमोशनली अट्रैक्टेड है, हाईली इमोशनली अट्रैक्टेड है। इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है कि चाहिए, हो सकता है आपके पार्टनर किसी फाइनेंशियल ट्रबल, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं इस इंसान को। दे आर फीलिंग यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट, इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद ओपन नहीं हो उनके साथ कम्युनिकेट करने में। अभी शायद आप अभी भी नाराज हो, आपके रिस्पॉन्स से भी हो सकता है ये इंसान डरते हैं कि आप गलत तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे। वो आपसे तब बात करना चाहते हैं जब आप भी रेडी हो, वो चीज़ों को वर्स नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। ये इंसान कोई ड्रामा, कोई फाइट को अवॉइड कर रहे हैं। दे नीड अ वैलिडेशन ऑफ योर लव, उन्हें ये वैलिडेशन चाहिए आपकी तरफ से कि आप आज भी उनसे प्यार करते हो, आज भी आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं। ये इंसान एनर्जी वैम्पायर हो सकता है, कि इंसान के बारे में आप जब सोचते हो या इनको जब आप लाइक कहते हैं ना कि स्टॉक करते हो, तब कहीं हद तक आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी आप ड्रेन फील करते हो, तो ये चीजें हो सकती हैं। तो मिस योर कंफर्ट जोन, लेकिन रियलिटी यहाँ पर यही है कि ये इंसान आपके कंफर्ट जोन को मिस करता है। आपको ज्यादा इस इंसान को स्टॉक नहीं करना है, खुद ज्यादा खुद पर फोकस करो ऐसी सिचुएशन में।
व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स यू? केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है, आप दोनों की केमिस्ट्री बढ़ने वाली है, पैशन बढ़ने वाला है। या आपके सामने वेडिंग का ऑफर लेकर आ सकते हैं, मैरिज का ऑफर, अगर आप दोनों सिंगल हो देन यस, एक सॉलिड ऑफर, ताकि आप इन पर ब्लाइंडली फिर से ट्रस्ट कर सकें, जो कि सही होगा। डिसेप्शन के लिए आपसे माफी मांगेंगे, जो भी इन्होंने गलत करा है, ठीक है, उन चीजों के लिए ये इंसान आपसे माफी मांगता हुआ नजर आएगा। न्यू लव, एक नई बिगनिंग, एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है, और इस नए चैप्टर को पुरानी जो भी गलत हुआ उन चीजों की यादों पर मत शुरू करो, उन चीजों को लेट गो आपको करना जरूरी है, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपको आपका सोलमेट, अगर ये इंसान ही आपका सोलमेट है, यस, ये आपकी टूवर्ड्स बढ़ता हुआ दिख रहा है। किसी के फाइनेंसेस और करियर हील हो रहे हैं, अगर आपके पार्टनर अभी तक फाइनेंसेस या करियर को लेकर कोई क्राइसिस फेस कर रहे थे, तो यस, वो भी आगे चलकर हील हो सकते हैं। नाउ लेट्स चेक आउट सम ऑफ देयर चैनलाइज्ड मैसेजेस, ठीक है। चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या है चैनलाइज्ड मैसेजेस। उप्स, ये आपको एक रोमांटिक पर्सन की तरह देख रहे हैं करंटली, ठीक है, एक रोमांटिक पर्सन फिजिकली अट्रैक्टेड है, ये आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। ये आपके बारे में सोचकर ही सोते हैं, स्लीपलेस फील करते हैं ये इंसान, नार्सिज्म रहा है इस इंसान में, टॉक्सिसिटी रही है, ये उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ये आपको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, एनी हाउ ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, ये सब कुछ खत्म करके आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, है ना, दे वांट टू ओवर एवरीथिंग, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, सब चीजें सॉर्ट आउट करके खत्म करके आना चाहते हैं। कोई हेल्दी बाउंड्रीज ये आपके साथ अब सेट आउट नहीं करना चाहते हैं, हेल्दी बाउंड्री सेट करना चाहते हैं, ठीक है। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, पॉजिटिवली बोलते हैं, डे ड्रीम करते हैं आपको लेकर, दिन में भी आपको लेकर सपने देखते हैं, सपने सजाते हैं। ये अफ्रेड है उन सब लोगों से जो लोग इनको जो लोग इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये कुछ गाने सुनते होंगे, हो सकता है कोई आपने इनको कभी अपने फेवरेट सॉन्ग डेडिकेट करे हो, या जो कुछ ऐसे सॉन्ग जिसमें ये आपको समटाइम्स इमेजिन करते हैं, तो यस, ये दे लिसन्स टू द सॉन्ग एंड दे मिस यू अ लॉट दैट मोमेंट, ओके। तो ये कुछ उनके मैसेजेस हैं, कुछ चैनलाइज मैसेज। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी, ओके। सो या, दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो या, तो जरूर अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो जरूर लाइक करो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।